देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, दो पद के लिए नहीं था, एक सलाहकार, दो सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्ज़ाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, दो पद, एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा, और राहुल जी ने उठाया। ये एक दरवाजा खोल रहा था। देखिए, पिछले 4 साल से कुछ मेरे ख्याल में 50 या 65 लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री से आए हैं। पर पहली बार एक साथ 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला गया यूपीएससी, और यूपीएससी तो बिना सरकार के अनुमति के बिना तो कुछ करेगा नहीं, तो ये सरकार के निर्देश पर ही तो किया गया था। और कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं, ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं, और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। सभी लोगों उन पर कूद पड़े, पीछे हट गए। जब 3 काले कानून, आपको याद होगा, पहले कहा मैं नहीं इसको हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, पर 15 महीने बाद हार तो माननी पड़ी। इस बार हकीकत यह है कि 2 दिन के अंदर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपनी हार मान ली। अभी देखते जाइए, और भी ऐसे हार देखेंगे आप। क्या किसको इसको क्या उन पार्टियों की भी नहीं, ये विपक्ष ये सामाजिक न्याय की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों की जीत है। एक व्यक्ति की जीत हम उठाए थे। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। सर, एक जो मामला आप लोगों ने उठाया था उसको आप कह रहे थे जनता के दरवाजे पर लेके जाएंगे, आप लोग अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम यह है कि 22 तारीख को तो हम अलग अलग शहरों में प्रदर्शन तो होगा, कांग्रेस पार्टी डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, पर कल करीब 20 जगहों में हमारे नेता जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे इस मोडानी घोटाले, महाघोटाले को लेकर। देखिए, सेबी चेयरपर्सन तो एक मुद्दा है, पर असली मुद्दा यह है कि मोदानी महाघोटाले पर जेपीसी का गठन करना जरूरी है, और ये मांग हम करते रहेंगे जब तक जेपीसी का गठन हो। जेपीसी का गठन अनिवार्य है, क्योंकि ये मोदानी महाघोटाला न केवल हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे छोटे निवेशकों के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी देश की विदेश नीति के लिए महत्व रखता है। और सेबी चेयरपर्सन पर तो, अध्यक्ष पर तो कई सवाल उठाए गए हैं, पर वो भी एक मुद्दा है। पर कल इस सबसे प्रमुख मांग है कि मोदानी महाघोटाले पर जेपीसी का गठन जरूरी है, और हम ये मांग करते रहेंगे। So in short comment in English, if you would like, UPT minister has written a letter to the UPSC
chairman withdrawing that advertisement of the lateral entry as per the instructions of the Prime Minister Modi. It's quite an extraordinary letter, you know. It doesn't have a date. A letter going from the MOS in the Prime Minister's office to a constitutional functionary without a date. Anyway, that's a separate issue. The Prime Minister has functioned in a unilateral manner for 10 years. And now he has come to face with the reality. He can no longer function unilaterally. 45 positions were advertised. Not one, not two. I can understand one or two advisors being recruited, one person here, one person there. But 45 at one go. And these are not advisory positions. These are joint secretaries, directors, deputy secretariat positions, for which provisions of the Constitution of India apply. So this was the first step. This was the opening of the door to the ending of reservations. This was to introduce an Agniveer in civilian bureaucracy. You've played with the nation's security by introducing Agniveer in the armed forces. You are now trying to play with the civilian bureaucracy. And this is only first step. In one go, you have done 45. Next step, you would have done 200. Then you would do 2,000. Then what would happen to the Constitution of India? What would happen to the idea of social justice and affirmative action for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs? So that is why Mr. Rahul Gandhi, Mr. Mallikarjun Kharge, other political leaders of India parties said that this is an assault on the Constitution. This is the privatization of the IAS and the civilian bureaucracy. And we demanded a rollback. And within 2 days, till yesterday, the blame was Ashwini Vaishnav and other ministers were blaming Dr. Manmohan Singh. Some people were saying, ye Nehru ki zamane se chala aa raha hai. So they were now trying to find excuses. But today, suddenly, they are forced. The Rail Mantri has been derailed by his own rhetoric. And today he has been forced to hail the non-biological Prime Minister as the champion of social justice. This is pure and simple hypocrisy. The Prime Minister has had to face the reality that across the country there was anger on this lateral entry scheme. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं